नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो गुरुकुलम के इस YouTube चैनल पर। एस्ट्रो गुरुकुलम चैनल जो है हमारा समर्पित है हमारे वैदिक भारतीय पारंपरिक ज्ञान के लिए। तो मित्रों, हमारी चल रही है ज्योतिष सीखने की क्लास और आज हमारी जो है चौथी कक्षा है। और सबसे पहले हम लोग जो है ज्ञान की देवी माँ शारदे को प्रणाम करते हुए माँ शारदे से जो है प्रार्थना करेंगे, हे माँ, पढ़ाने वाले को भी और सीखने वाले को भी दोनों को जो है सद्बुद्धि। लोग इस ज्ञान का प्रयोग जो है सदैव समाज कल्याण के लिए करेंगे और भ्रम फैलाने का कार्य हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्ञान की देवी माँ शारदे का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहेगा। मित्रों, यदि बात करें तो इससे पिछली क्लासेस में, पिछली कक्षाओं में हम जान चुके हैं कि ग्रह, राशि, नक्षत्र, भाव, युति, दृष्टि, गोचर और दशा का विवेचन जिस शास्त्र के अंदर किया जाता है उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब इसमें से यहां तक ग्रह को हम जान चुके हैं, राशि को हम जान चुके हैं, नक्षत्र हमारा चल रहा है, फिर आज जो है हम लोग जो है भाव, इन सब चीजों को जो है इस कक्षा में जानेंगे। तो फटाफट से एक बार और हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य एक तारा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु और शनि क्या है, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन ज्योतिष में हम लोग जो है पृथ्वी को स्थिर मानते हैं, सूर्य को एक ग्रह का दर्जा देते हैं, बुध को, शुक्र को, चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, सैटेलाइट है, ज्योतिष में हम लोग उसे भी जो है ग्रह का दर्जा देते हैं, मंगल को, बृहस्पति को और हमारे शनि को। यहां तक हम लोग जो है जान चुके हैं। इसके अलावा हम ये भी देखा हमने कि दो कटान बिंदु होते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण मार्ग को चंद्रमा दो जगह पर काटता है। इन कटान बिंदुओं को राहु और केतु कहा जाता है। ठीक है। और राहु केतु के बारे में एक और जो है कथा जो है प्रचलित है। समुद्र मंथन के समय स्वर भानु नाम के जो राक्षस थे वो जो है अमृत पान करने के लिए क्या हुए, देवताओं के बीच घुस गए। तो जब वो देवताओं के बीच घुसे तो उन्होंने अमृत का पान कर लिया। तो इसके बाद जो है भगवान विष्णु के चक्र से जो है स्वर भानु नाम के राक्षस का गर्दन काट दी गई। जो सर था वो राहु कहलाया और जो धड़ था वह केतु कहलाया। ये जो है हमारी पौराणिक कथा है। अब हमने इसके बाद हमने जाना कि क्या होता है, हमारा आकाश मंडल को हमने 12 बराबर भागों में बांटा, अंतरिक्ष को, और प्रत्येक भाग को एक राशि की संज्ञा दी। तो राशि क्या है, राशि एक तारों का समूह है। और हमने नाम कैसे देखा, हमने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार की आकृति बन रही है उस प्रकार से हमने नाम दिया। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमारे अंतरिक्ष को 12 बराबर भागों में बांटा, प्रत्येक भाग को एक राशि की संज्ञा दी गई। राशि तारों का समूह है। अंतरिक्ष में तारों का समूह स्थिर रहता है। राशियां क्या हैं, राशि स्थिर रहती है, राशियां नहीं घूमती हैं। घूमते कौन हैं, घूमते ग्रह हैं, है ना। और प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है, ये हमने जाना। इसके बाद जो है हमने जाना कि हमारा प्रत्येक ग्रह एक राशि में औसतन कितना समय रहते हैं। तो 2.25 दिन हमारा चंद्रमा रहता है। सूर्य भगवान एक राशि में लगभग 1 माह रहते हैं। बुध लगभग 21 दिन, शुक्र लगभग 27 दिन। देखिए, बुध और शुक्र के बारे में अभी हम लोग और कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मंगल जो है एक राशि में 45 दिन, गुरु बृहस्पति जो है एक राशि में 1 साल, है ना, और शनि जो है एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, और राहु और केतु एक राशि में लगभग जो है 1.5 साल रहते हैं, है ना। इतना हम लोग जो है जान चुके हैं। यहां पर अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़े थे नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र भी क्या है, नक्षत्र भी तारों का समूह है। जहां राशि में आकाश को हमने, अंतरिक्ष को हमने 12 बराबर भागों में,
वैसे ही हमने आकाश को 27 भागों में बांटा। वो हर भाग क्या कहलाया? प्रत्येक भाग एक नक्षत्र कहलाया। तो बहुत बार पूछा जाता है कि नक्षत्र और राशि में क्या अंतर है। तो नक्षत्र किसे कहते हैं? हमारे अंतरिक्ष को 27 बराबर भागों में बांटने को, है ना, जो तारों के समूह बनते हैं वो हमारे नक्षत्र कहलाए। राशि में क्या करते हैं हम लोग जो है अंतरिक्ष को 12 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इसको दोबारा से देखते हैं। देखिए, राशि क्या है? राशि भी तारों का ही समूह है। ठीक है, राशि में हम क्या करते हैं, हमारा जो अंतरिक्ष है ना, 360 डिग्री जो हमारा अंतरिक्ष है उसको हम 12 बराबर भागों में बांटते हैं। तो एक राशि क्या आ जाती है हमारी? 30 अंश की एक राशि आती है और कुल हमारी ऐसी 12 राशियां होती हैं। अब बात करते हैं नक्षत्र की। तो नक्षत्र क्या है? नक्षत्र भी तारों का समूह है। राशि भी क्या है? राशि भी तारों का समूह है। लेकिन हमारे कुल नक्षत्र कितने हैं? कुल नक्षत्र हैं 27। ठीक है, तो इस 360 अंश के वृत्त में 27 नक्षत्र हैं। तो एक नक्षत्र कितनी जगह लेगा? तो 360 से हम लोग जो है अंश से 27 का जो है हम लोग भाग देंगे। तो ये कितना आता है? ये आता है 13 अंश 20 मिनट। ये आता है 13 अंश 20 मिनट ये आता है। अब इस प्रकार से हमने क्या करा? इसे 27 बराबर भागों में बांटा। क्या हो जाएगा? देखिए, पर्टिकुलर राशि और नक्षत्र में अंतर क्या है कि जैसे मुझे बताया गया कि भारत भूषण गैरोला इस समय पर, सपोज सूर्यदेव इस समय पर कुंभ राशि में है। तो आपने कहा ठीक है, लेकिन कुंभ राशि में तो है, लेकिन कुंभ राशि के किस नक्षत्र में है ना? कुंभ राशि के कौन से नक्षत्र में है? तो अब हमने क्या करा, इसको और शॉर्ट करने के लिए प्रत्येक नक्षत्र के हमने 4 चरण बनाए, है ना। तो एक चरण कितने अंश का हो गया? इसको अगर आप 4 से और डिवाइड करोगे तो एक चरण, एक नक्षत्र का, किसी नक्षत्र का एक चरण कितना हो गया है? 3 डिग्री 20 मिनट का होता है एक चरण, है ना। एक नक्षत्र 13 अंश 20 मिनट का होता है और एक नक्षत्र का एक चरण कितने का होता है? 3 डिग्री 20 मिनट का। और एक नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ये 4 चरण का क्या इंपॉर्टेंट भूमिका है ये मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा। इसको चरण भी बोलते हैं, पद भी बोला जाता है। एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे वो 27 नक्षत्र कौन है हमें पता होने चाहिए, है ना। एक अच्छे ज्योतिषी को 27 नक्षत्रों के नाम मुंह जबानी याद होने चाहिए, है ना। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, है ना, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, है ना, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। ऐसा जो है पता होना चाहिए। इन नक्षत्रों में जो नाम है वो कहाँ से आए हैं? हमारे जो देसी महीने हैं ना, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, है ना। ज्येष्ठ से कौन सा आया? ज्येष्ठा नक्षत्र। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के बाद क्या आता है? आषाढ़। तो आषाढ़ से क्या है हमारे? पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, है ना, सावन का महीना श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, है ना। तो ये हिंदी महीने जो हमारे जो हैं, जो हम करते हैं, जो भारतीय महीने, देसी महीने जिसे कहते हैं, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, है ना। तो ये हमारे जो है नक्षत्रों के नाम भी जो है कहीं ना कहीं यहां से हमारे बने हैं। ये कुल कितने? 27 नक्षत्र हमारे हैं, है ना। अब थोड़ा सा, अब अंदर थोड़ा सा घुसेंगे। तो देखो भाई, अब यहां से थोड़ा सा इसको ढंग से आपको समझना होगा, है ना। ढंग से थोड़ा देर में आपको चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। देखिए, राशि क्या होती है? राशि होती है
30 अंश की, है ना। कैसे होती है, अंतरिक्ष को हमने 12 बराबर भागों में डिवाइड करा तो वहां से हमारा एक राशि आई 30 अंश की। चलो जी, अब आगे आती है बात नक्षत्र की, है ना। एक नक्षत्र, है ना, टोटल नक्षत्र कितने हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो 360 अंश को हमने जो है 27 से भाग देने पर वो कितना आता है, वो हमारा आता है 13 अंश 20 मिनट, है ना। हालांकि कई लोगों से 13 अंश 20 कला, है ना, ये मैंने कल आपको बताया था। अब मैं यहां पर जो प्रयोग करूंगा अंश, मिनट और सेकंड का प्रयोग करूंगा, ठीक है। अब एक नक्षत्र के क्या होते हैं, एक नक्षत्र के क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो एक चरण, है ना, एक चरण कितने डिग्री का होगा, 13 अंश 20 मिनट को हम लोग जो है 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 अंश 20 मिनट का हमारा नक्षत्र का एक चरण होता है, ठीक है। अब आपको देखना है, अब देखिए ये जिसे हमने ज्योतिष में क्या माना है, स्थिर माना है। और इस पृथ्वी के चारों ओर क्या हो रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं। और इस ग्रह के पीछे क्या है, यहां पर मैं इसको अलग स्क्रीन से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अलग उसमें, है ना। मैंने क्या कहा कि ये हमारी यहां पर पृथ्वी है, ठीक है जी। पृथ्वी के चारों ओर क्या हो रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है जी। और ये ग्रह कहाँ है, अंतरिक्ष में है। तो अंतरिक्ष में क्या होंगी, हमारी जो 12 राशियां होंगी, ये तो होगा। पृथ्वी, ग्रह उसके आसपास घूम रहे हैं और राशि उसके पीछे है। राशि क्या है, राशि मेरी स्थिर है, एक जगह पर स्थिर है राशि। ग्रह क्या है, ग्रह गतिमान है, ठीक है जी। और हमने ज्योतिष में क्या माना है, हमने ज्योतिष में यह भी तो माना है कि हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी स्थिर है, ठीक है जी। पृथ्वी स्थिर है, ग्रह घूम रहे हैं, राशि भी, तारों का समूह भी स्थिर है। अब हमने क्या करा, इस राशि को, है ना, राशि को क्योंकि 30 अंश की आ रही है, हम चाहते हैं कि थोड़ा हमें और एग्जैक्ट पता चले, तो हमने नक्षत्रों में भी ले जाने की कोशिश करी। तो एक राशि में, है ना, एक राशि में क्या आते हैं, नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं, है ना। देखो 30 अंश है यहां पर, आप देखिएगा एक राशि 30 अंश की होती है ना। एक चरण कितने अंश का हो गया, 3 अंश 20 मिनट का हो गया। ऐसे अगर हम जोड़ते जाएं 9 बार तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। अब इसे देखिए, इसका कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब है, मैंने कहा मेरी मेष राशि, है ना, मैंने कहा मेरी मेष राशि जो है, ठीक है जी, ये पूरी की पूरी क्या है, यहां से यहां तक, ठीक है। हालांकि ये सर्कुलर होनी चाहिए, लेकिन मैं समझाने की दृष्टि से आपको मैंने कहा ये यहां से यहां तक मेरी क्या है, मेष राशि है, ठीक है। अब इस मेष राशि जो पूरी की पूरी कितनी है, जो पूरी की पूरी यहां से यहां तक कितने डिग्री की है, जो यहां से यहां तक 30 अंश की है ना। अगर मैं इसे ऐसे लेता तो ज्यादा सही रहता, लेकिन मैं समझाने के लिए बनाना चाह रहा हूं कि ये मेष राशि 30 अंश की है। अब इसमें कितने आ सकते हैं, कितने चरण आ सकते हैं, 9 चरण आ सकते हैं। कैसे, यहां से अगर हम कहें 0 0 तो उसको ढंग से आप देखिएगा, देखो गणित का भाग है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं 9, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर ढंग से इसको देखिएगा, यहां पर हो जाएगा 0 अंश, यहां पर कितना हो जाएगा 3 डिग्री 20 सेकंड 20 मिनट। अब यहां पर इसमें आगे और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री 40 सेकंड हो जाएगा यहां पर, ठीक है जी। अब और आप आगे चले जाइए, ठीक है। अब आप इसमें और जोड़ोगे
कितना जोड़ते आपको जाना है, 3 डिग्री 20 मिनट आपको जोड़ते, नहीं चलो ऐसे नहीं सिखाता हूं, ऐसे आप कंफ्यूजन होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। एक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं। देखो अब कोई पहला नक्षत्र उसका चरण आया 1 2 3 4, है ना। सबसे पहला नक्षत्र कौन सा है हमारा, अश्विनी नक्षत्र। तो यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से यहां तक हमारा अश्विनी नक्षत्र है, ठीक है जी, अश्विनी नक्षत्र है। अब दूसरा नक्षत्र हमारा कौन सा है, उसके भी चरण आएंगे 1 2 3 4, है ना। वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा भरणी, ठीक है जी, आ गया यहां तक अश्विनी भरणी। अब अगला नक्षत्र हमारा कौन सा है, कृतिका नक्षत्र है, लेकिन उसका केवल क्या आएगा, उसका केवल पहला चरण हमारा किसके अंदर आएगा, पहला चरण हमारा जो है मेष राशि के अंदर आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, है ना। तो एक राशि के अंदर नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो देखो यहां से यहां तक एक नक्षत्र मैंने आपको बताया था, एक नक्षत्र कितने अंश का होता है, 13 अंश 20 मिनट का होता है। अगला नक्षत्र भरणी नक्षत्र पूरा आ रहा है, भरणी नक्षत्र कितना हो जाएगा, ये भी 13 अंश 20 मिनट का होगा। और किसी नक्षत्र का एक चरण कितने अंश का होता है, 3 अंश 20 मिनट का होता है। अब आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, है ना। देखो जरा, 13 अंश 20 मिनट पहला नक्षत्र, 13 अंश 20 मिनट दूसरा नक्षत्र, और 3 डिग्री 20 अंश। तो यहां से कितना आ जाएगा 60 मिनट, और यहां से देखिए 26 और 3 29। अब देखिए 60 मिनट का होता है एक अंश, तो ये यहां चला जाएगा तो कितना जाएगा 30 डिग्री, और यहां पर 0 सेकंड्स लिख लीजिए, 0 मिनट्स, या फिर क्या लिख लीजिए 30 डिग्री, सीधा सीधा, है ना। तो आई बात समझ में। अब थोड़ा सा समझिए, अब इसके बाद हमारी अगली राशि कौन सी है, इसके बाद हमारी अगली राशि है वृष राशि, ठीक है जी। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो 27 नक्षत्र किस प्रकार से आते हैं। तो देखो इस वृष राशि के भी क्या होंगे, इस वृष राशि के भी, इसमें अंदर भी नक्षत्र के 9 चरण हमारे आने वाले हैं, 9 चरण हमारे आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे, हाँ हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर कृतिका का एक चरण यहां पर आ गया है, तो बचे हुए 3 चरण 2 3 4, यहां पर पहले किसके आए, पहले हमारे कृतिका नक्षत्र के बचे हुए 3 चरण वृष राशि में आए, है ना, अश्विनी भरणी कृतिका। अब अगला नक्षत्र है हमारा रोहिणी, तो रोहिणी के भी 4 पद होंगे, 1 2 3 4। यहां से यहां तक कौन से आ गए, यहां से यहां तक हमारे आ गए रोहिणी, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, है ना। अगर नामों में कंफ्यूजन हो रहा है यहां पर दोबारा देख लो, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी। अब देखिए, अब यहां से 2 बचे हैं, तो 2 चरण आएंगे, लेकिन किसके आएंगे, मृगशिरा के, किसके आएंगे, मृगशिरा के, समझ गए। तो ये पता होना चाहिए, एक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं, 4 चरण में एक पूरा नक्षत्र बन जाता है ना। या फिर कह सकते हैं एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं, 2.25 नक्षत्र आते हैं। प्रत्येक राशि में क्या होगा, प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होंगे। ये बात आपके समझ में आई, प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 2.25 नक्षत्र होंगे। जैसे मेष राशि में आता है अश्विनी भरणी और कृतिका का पहला चरण, वृष राशि में आता है कृतिका रोहिणी, कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, और मृगशिरा का पहला और दूसरा चरण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सबका निकाल सकते हैं। मैंने यहां पर आप लोगों के लिए तो नाम लिखे हैं, देखो आकृति के आधार पर ये जो नाम रखे गए हैं नक्षत्रों के नाम, ये भी कैसे रखे गए हैं, नक्षत्र कहां होंगे, ये जो तारे हैं इन्हीं तारों के नाम से राशि और नक्षत्र के नाम रखे गए हैं।
नक्षत्र थोड़ा छोटा विवेचन है, राशि थोड़ा बड़ा विवेचन है। राशि 30 अंश की होती है, नक्षत्र लगभग जो है 13 अंश 20 मिनट का होता है, तो थोड़ा छोटा है, मतलब 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं एक राशि के अंदर। तो पीछे की आकृति हमने देखी तो उसके आधार पर अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, है ना। तो अगर हमें जो है और सूक्ष्म फलादेश करना हो तो राशि के बाद जो है हमें क्या देखना चाहिए, नक्षत्र देखना चाहिए। और अगर हम बात करें हमारी पराशरी ज्योतिष की, तो पराशरी ज्योतिष में और यह अगर हम बात करें ज्योतिष के शुरुआत में, तो हम लोग राशियों की बात ज्यादा करेंगे। जैसे जैसे हम लोग जो है अनुभवी होते जाएंगे, फिर हम लोग जो है राशि नहीं, राशि से भी और सूक्ष्म नक्षत्रों के बारे में हम लोग जो है बात करने लगेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये यहां पर राशि और नक्षत्र, ग्रह कहां है राशि बताता है, नक्षत्र बताता है ग्रह हमें किस प्रकार के फल देगा। राशि 30 अंश का एक भाग है ना, और नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का एक भाग है। ठीक है, यहां पर ये थोड़ा सा लिखा है। चलिए एक और चीज आपको मैं इंपॉर्टेंट बताऊं। पहले जमाने में, है ना, पहले जमाने में हमें क्या होता था, हमारा नाम के आधार पर बता देते थे कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है ना। हालांकि आज भी ऐसा रखा जाता है ना। तो राशि नाम, 2 नाम हमारे होते हैं, एक होता है राशि नाम, एक होता है प्रचलित नाम, है ना। पहले भारत में यह धारणा थी कि आपका, क्या धारणा थी, आपका जन्म, है ना, जन्म, क्या धारणा थी कि मेरे जन्म के समय चंद्रमा, क्या जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र के, है ना। नक्षत्र तो क्या हो गया, एक बड़ी बात हो गई। नक्षत्र के भी 4 चरण हैं, किस नक्षत्र के किस चरण में है, उसके आधार पर, है ना, उसके आधार पर क्या होता था, उसके आधार पर नाम रखा जाता था। यहां से हमें आद्य अक्षर मिलता था। ये बात समझ में आई कि हमारे जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में है, नहीं, चंद्रमा किस नक्षत्र में है। और उस देखो, जैसे मैं बात करूं अश्विनी नक्षत्र की, तो देखो भाई यहां से यहां तक देखो, एक पूरा जो है आपको एक बड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूं, यहां से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, दोबारा से एक बार आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखो किसी ने कहा कि यहां से यहां तक, है ना, ये क्या है, ये मेष राशि है और चंद्रमा यहां पर था, पूरी की पूरी 30 अंश की मेष राशि। लेकिन इस मेष राशि में भी क्या होंगे, 2.25 नक्षत्र आएंगे मेरे। वो कौन कौन से होंगे, वो ये और ऐसा कुछ थोड़ा सा, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ठीक है जी, चलो अब यहां पर देख लेते हैं। पहला हमारा 1 2 3 4, यहां से यहां तक क्या आ गया, हमारा अश्विनी नक्षत्र, है ना। यहां से यहां आ गया हमारा भरणी और यहां आ गया हमारा कृत्तिका। तो कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है अश्विनी 1, अश्विनी 2, अश्विनी 3, अश्विनी 4, अश्विनी 1, अश्विनी 2, अश्विनी 3, अश्विनी 4, भरणी 1, भरणी 2, भरणी 3, भरणी 4, कृत्तिका 1। ठीक है, तो हमें देखना है, देखिए चंद्रमा मेरा मेष राशि में नहीं, देखना है किस नक्षत्र में है। आया कि सपोज मेरा जो जन्म हुआ है वो भरणी नक्षत्र में हुआ है। ठीक है जी, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र के भी कौन से चरण में है ना। तो देखना आप जो है इसका प्रयोग हम लोग जो है क्या करते हैं, कुंडली मिलान में भी, जन्म कुंडली जब मिलान की जाती है तो अगर आप उन्हें केवल अपने नक्षत्र बता देना,
कि आपका जन्म के समय, नक्षत्र का मतलब जन्म के समय में चंद्रमा हमारा किस नक्षत्र में है, वो अगर हम बता दें तो पूरा का पूरा कुंडली मिलान हो जाता है। कुंडली मेल की जो है सारणी होती है, वहां से पता चल जाता है। ठीक है, तो सपोज यहां पर है ना, तो किस में जन्म हुआ है, किस चरण में हुआ है, उसका एक आद्य अक्षर होता है, उसके आधार पर नाम रखा जाता है। चलो उसको थोड़ा बाद में देखते हैं। अब देखो मेष राशि में क्या होंगे, ये जो मैंने आपको बताया था ना, पूरी की पूरी सीट यहां पर आपके लिए और हेल्पफुल हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हमारी अश्विनी मेष राशि में, तो मेष राशि में क्या होगा, अश्विनी के चारों चरण आते हैं, भरणी के चारों चरण आते हैं और कृतिका का एक चरण आता है। तो कुल चरण कितने हैं, 9। ऐसे ही वृष राशि में कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 चरण। ठीक है, इस प्रकार से सारे के सारे नक्षत्रों का यहां पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप इस सारणी को देख सकते हैं, यहां से आपको पता चल जाएगा कि धनु राशि में कौन कौन आते हैं। धनु राशि में मूल नक्षत्र के 4 चरण आते हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण आते हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 चरण आता है। प्रत्येक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं। इन्हें आप देखोगे तो टोटल कितने हो गए, ये 108 चरण हो गए हैं। ये 108 चरण कहां से आए, ये 108 चरण आए, हमारे कुल 27 नक्षत्र हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो ये 108 जो हमारा आया है ये यहां से आया है ना। तो ये आपको एक ज्योतिषी को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसे याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक टेबल आपके पास शुरुआती दिनों में होनी चाहिए, धीरे धीरे फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। अब आती है बात जो मैं आपको कह रहा था कि किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से ध्वनि अक्षर से नाम रखे जाते हैं। सपोज किसी जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र के 4थे चरण में हुआ, मतलब किसकी बात हो रही है, उस जातक के जन्म के समय में चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के 4थे चरण में है। तो आपने देखना है अश्विनी नक्षत्र के 4थे चरण ला, तो 4थे चरण में है, तो उनका जो नाम होना चाहिए वो ला से शुरू होना चाहिए, है ना। समझ में बात आई आपको। इस प्रकार से किसी का क्या हुआ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3रे चरण में हुआ किसी का, तो ये आद्य अक्षर है, आपको ये पता होने चाहिए, है ना। आज आसानी से जो है इंटरनेट पर टेबल मिल जाती है, मैंने यहां पर समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। क्या करना है, जन्म कुंड, देखो कुंडली में हमेशा 2 नाम होते हैं, एक होता है राशि नामना, राशि का नाम किस आधार पर रखा जाता है, राशि का नाम रखा जाता है कि उस राशि में उस समय पे कौन सा नक्षत्र है और कौन से नक्षत्र का कौन सा चरण है, तो मैंने यहां पे लिख दिए हैं। ठीक है, उसके आधार पर रखा जाता है। ठीक है, तो वहां से आप रख लेंगे। राशि क्या होती है, जहां पर जिस राशि में हमारा चंद्रमा होता है वही हमारी जो है जन्म राशि होती है ना। तो वहां से हम देख जाते हैं और इस प्रकार से जो है किसी भी जातक का नाम रखा जाता है। ठीक है, ये बात जो है आपको समझ में आई होगी। चलिए अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक आपको इतना समझ में आया कि ये पृथ्वी मेरी ज्योतिष की दृष्टि से क्या है, ज्योतिष की दृष्टि से ये पृथ्वी मेरी स्थिर है। क्या है, ज्योतिष की दृष्टि से जो मैंने माना, ये पृथ्वी को मैंने स्थिर माना और मैंने क्या माना, मैंने माना कि ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। ग्रह क्या हो रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं। और अंतरिक्ष में क्या है, अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे हैं। तारों के समूह को राशि बोलते हैं और राशि मेरी क्या है, राशि मेरी स्थिर है। मीन्स ग्रह अपना घर बदल रहे हैं लेकिन राशि जहां पर है वो वहीं पर है, वो नहीं बदल रही है। पृथ्वी स्थिर है, ग्रह घूम रहे हैं, राशि भी स्थिर है। ठीक है, ये तो हो गया कि पृथ्वी परिक्रमा नहीं करती है। लेकिन एक और चीज हमने देखा, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी तो घूमती है। एक तो हो गया है ऐसा घूमना, है ना, पृथ्वी हमने मानी कि पृथ्वी स्थिर है ना,
वो घूम नहीं रही है, लेकिन वो अपनी धुरी पर तो घूम रही है ना। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी तो घूम रही है। कैसा घूमने की बात कर रहा हूं मैं, जैसे ये यहां पर है ना, सोलर सिस्टम में देखते हैं, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। कैसे घूम रही है, ये सूर्य है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। लेकिन इसके अलावा पृथ्वी अपनी धुरी पर तो घूमेगी ना। यहां पे तो हमने मामला पूरा उल्टा कर दिया, सूर्य को हमने मान दिया यहां पर घूम रहे हैं और पृथ्वी को मान दिया स्थिर, लेकिन पृथ्वी भी तो अपनी धुरी पर घूमेगी। आप समझ रहे हैं, मतलब गोलीय परिभ्रमण की बात नहीं कर रहा हूं मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा इसको। मैं ऐसे घूमने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे तो घूमेगी पृथ्वी। जैसे कोई गेंद मैं लूं, वो गेंद अपनी धुरी पर तो घूमेगी जिस कील पे वो टिकी है। तो देखो होता क्या है, देखिए होता क्या है, हम लोग जो है एक प्रकार की कुंडली का निर्माण हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, एक प्रकार की कुंडली का निर्माण हम लोग करते हैं, जिसे उत्तर भारतीय कुंडली कहा जाता है। और यही है ना, पूरे भारत में कुंडली बनाने की और बहुत सारी प्रचलित विधाएं हैं, लेकिन है ना, लेकिन मैं आपको इसी विधा को बताऊंगा क्योंकि इस विधा का मुझे ज्ञान है। तो देखिए क्या होता है, यहां पर हम लोग मानते हैं कि यहां पर हमारी क्या है, यहां पर हमारी पृथ्वी है, ठीक है जी, पृथ्वी है। और इसे कहा जाता है लग्न। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लग्न, ठीक है जी। और इसे यहां, ये है हमारी कुंडली के अनुसार पूर्व दिशा, ये है हमारी पश्चिम दिशा, ये है हमारी उत्तर दिशा, और ये है हमारी दक्षिण दिशा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी कुंडली में ऐसे 12 भाव होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, 12 घर होते हैं, या भाव इन्हें कह दिया। ये हो गया लग्न या प्रथम भाव, इसे कहा जाता है द्वितीय भाव, ठीक है जी। इसे कहा जाता है हमारी कुंडली में तृतीय भाव, इसे कहा जाता है चतुर्थ भाव, इसे कहा जाता है पंचम भाव, इसे कहा जाता है षष्ठ भाव, इसे कहा जाता है सप्तम, इसे कहा जाता है अष्टम, है ना, इस घर को इसे कहा जाता है नवम, इसे कहा जाता है दसम, इसे कहा जाता है एकादश 11वां भाव, है ना, इसे कहा जाता है द्वादश, या कहूं तो 12वां भाव। तो आपको कुंडली में एक तो पता होना चाहिए, एक नंबर मतलब मेष राशि, दो मतलब वृष राशि, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको कुंडली दिखाए अंदर की चीजें जो बदले आपको पता होना चाहिए। पूछे बताओ भाई सप्तम भाव कहां पे है, यहां पर है, बताओ भाई द्वादश भाव कहां पर है, यहां पर है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं यहां पर बात, ये लग्न क्या होता है, जिसे प्रथम भाव भी कहते हैं। तो जब भी हम किसी भी जातक की कुंडली बनाएंगे तो पूर्व दिशा में क्या, जिस किसी भी जातक की जब हम कुंडली बनाएंगे तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि होगी, क्या मैंने कहा ढंग से सुनिएगा, जब हम किसी जातक की कुंडली बनाएंगे पूर्वी दिशा में जो राशि होगी वो राशि क्या आ जाएगी, लग्न में आ जाएगी। कैसे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। लग्न का मतलब क्या है, लग्न में कौन सी राशि आएगी, लग्न में हमारी कौन सी राशि आएगी, पूर्वी, है ना, पूर्वी क्षितिज पर जो राशि होगी उस राशि को हम लोग क्या कर देंगे, उस राशि को हम लोग जो है लग्न में लिख देंगे। समझ में आ रहा है, नहीं कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं आपको है ना प्रैक्टिकल वे में 2-3 एग्जांपल्स बताता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए एक यहां से हम शुरू करते हैं, देखिए जन्म कुंडली, है ना। अब हम लोग जो है आज यहां पर जन्म कुंडली बनाना सीख रहे हैं। तो जन्म कुंडली क्या होता है, जन्म कुंडली होता है जब जातक का जन्म हुआ
उस समय पर अंतरिक्ष में ग्रहों का नक्शा जन्म कुंडली कहलाता है। किसे कहते हैं भाई जन्म कुंडली? जन्म कुंडली कहते हैं जातक के, है ना, जातक के जन्म के समय, जातक के जन्म के समय किसका नक्शा? ग्रहों का नक्शा। क्या है? ठीक है जी, ग्राहक के कहीं एक हमारे पास एक लेआउट आ जाता है कि इस समय पे ये ग्रह इस राशि में है। वो क्या है हमारी? वो हमारी जन्म कुंडली है। ठीक है, कैसे थोड़ा समझते हैं, है ना। एक रैंडम मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है जी, एक रैंडम मैंने एग्जांपल लिया। ये मेरी यहां पर है ना, इसको ढंग से थोड़ा देखिएगा। ये यहां पर मेरी पृथ्वी है, ठीक है। यहां पर मैंने अपनी पृथ्वी को दिखा दिया। अब पृथ्वी के चारों ओर, है ना, अलग अलग ग्रह घूम रहे होंगे। प्रत्येक ग्रह को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये पहले मैंने दिखाए, यहां पर ये पृथ्वी के चारों ओर कौन से ग्रह घूम रहे हैं। देखो मैं पॉइंट की फॉर्म में दिखाऊंगा। ये सपोज यहां पर ये मैंने दिखाए, ये सूर्य ग्रह है, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं? ये पृथ्वी के चारों ओर इस परिभ्रमण मार्ग में घूम रहे हैं। चलिए, सूर्य के बाद हमारे अगले ग्रह कौन से हैं? अलग अलग कलर से मैं इसको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सूर्य के बाद हमने माना अगले ग्रह हमारा चंद्रमा है, ठीक है जी। अगला ग्रह हमारा चंद्रमा है और ये यहां पर कौन है? ये हमारा चंद्रमा है, ठीक है। अब मैं चार छोटे छोटे लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। अब हमारा ये ऐसे कुछ, ठीक है जी। यहां कहीं पर हमारे गुरुदेव, है ना, गुरु को मैंने ले लिया यहां पर। ये हमारे गुरु घूम रहे हैं, ठीक है। हम जो बिंदु देखेंगे वो ये बिंदु हमें देखना है, ठीक है। गुरु हो गया जी, ठीक है। चलिए, गुरु हो गया। अगला जो है ऐसे ही कोई परिभ्रमण मार्ग होगा। सर आप लोग कह रहे होंगे कि सर इसको सिस्टम से दिखाओ ना, सूर्य के जो पास है। तो चलो इसको ऐसे दिखा देते हैं। सूर्य के पास कौन है? सबसे पहले सूर्य भगवान के पास हैं हमारे बुध, है ना। बुध के बाद हम लोगों ने यहां कहीं पे सपोज दिखा दीजिए, यहां पर ये मार्ग है, ये बिंदु है, इस बिंदु पे है हमारे शुक्र, ठीक है जी। शुक्र के बाद हमारे मंगल, है ना, मंगल को दिखा दीजिए ये, ठीक है जी। यहां पर हमारे कहीं मंगल है ना। मंगल के बाद हमारे बृहस्पति और शनि, ठीक है, वो भी घूम रहे हैं कहीं पे। चलो उनको मैं क्या करता हूं, उनको मैं ऐसे, क्योंकि फिगर बना पाना मेरे लिए, उनकी कक्षा दिखा पाना कठिन है, तो मैंने मान दिया कि हमारे गुरु यहां पर है ना। ऐसे बना सकता हूं कक्षा मेरे, लेकिन बोर्ड में जगह नहीं है। और मैंने बता दिया कि मेरे शनि यहां पर हैं, और ज्यादा नहीं, मुझे जानकारी मिली कि राहु यहां पर है, ठीक है। मैंने 3 ग्रह अब दिखा दिए अंतरिक्ष में। इस समय पर वो ग्रह इस प्रकार हैं। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं पृथ्वी को, है ना, इस अंतरिक्ष को 12 बराबर भागों में बांटूंगा और उन्हें मैं क्या करता हूं? उन्हें मैं किसी और रंग से बांटने का प्रयास करता हूं, ठीक है। किस रंग से बांटने का प्रयास करता हूं? किसी और रंग से। ऐसा रंग जो आप लोगों को दिखाई दे। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। ठीक है जी। अब ये मैंने इसको 12 बराबर भागों में बांटा। अब इस भाग को क्या नाम दिया हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12,
ठीक है जी। चलो, अब यहां हमने बराबर भागों में बांट दिया। अब आपको बताना है कि कौन सा ग्रह किस राशि में है। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य भगवान से शुरू करते हैं। सूर्य देव कहां पर है? सूर्य देव इस 9 नंबर वाले रीजन में है ना। तो बताइए कौन सी राशि में है सूर्य देव इस समय पर? तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो सूर्य भगवान किस राशि पे हैं? तो यहां से हमें पता चला कि इस कुंडली में इस समय पर सूर्य भगवान धनु राशि पे हैं। चलिए, अगला हमने देखा सूर्य भगवान के बाद बताइए चंद्रमा किस राशि पर है? चंद्रदेव 11 नंबर की राशि पर हैं। वो कौन सी होती है? कुंभ राशि होती है। चंद्रदेव किस राशि पर हैं? चंद्रदेव कुंभ राशि पर हैं। अब अगला बताइए, चंद्रदेव के बाद आप मुझे बताइए मंगल। मंगल किस उस पर है? ये देखिए, मंगल ग्रह को ये बिंदु मैंने दिया है यहां पर, है ना। तो 4 नंबर आ रहा है। तो मंगल किस राशि पे हो गए हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क। कर्क राशि पे हमारे मंगल हो गए हैं। ठीक है जी। अब बताइए मुझे शनि। शनि का बिंदु मैंने ये दिया है ना, 5वें नंबर की राशि पर आ रहे हैं। शनि किस राशि पे आ रहे हैं? शनि सिंह राशि पर आ रहे हैं। बुध किस राशि पर आ रहे हैं? बुध हमारे किस राशि पर? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि पर हैं। ठीक है। और बताइए गुरु कौन सी राशि पर है? ये गुरु के लिए डॉट मैंने दिया था। गुरु 10 नंबर की राशि पर हैं। 10 नंबर की राशि कौन सी है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, है ना। तो गुरु किस राशि पर हैं? गुरु मकर राशि पर हैं। गुरु मकर राशि पर है। ठीक है। और राहु किस राशि पर है? राहु चंद्रमा के साथ कौन सी राशि पर है? चंद्रमा भी कुंभ राशि पर है ना। राहु किस राशि पर है? राहु कुंभ राशि पर है। अब आपको इतना पता है कि राहु से 7वीं राहु से क्या कर देना है? 6 और गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6। तो सिंह राशि पे क्या होगा? सिंह राशि पे केतु होगा। केतु किस राशि पर होंगे? केतु राहु से 6 राशि और आगे गिनने पर, है ना। या अगर वहां से गिन रहे हो तो 7वीं राशि। तो 7वीं राशि का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। या तो ऐसे कर लीजिए, 7वीं राशि या उससे 6 राशि आगे, राहु से 6 राशि आगे बोले तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। राहु से 6 राशि आगे। तो यहां पे तो राहु है, इससे 6 राशि 1 2 3 4 5 6। ये हमें पता चल गया ग्रहों की दशा। लेकिन अभी हम इससे कुंडली नहीं बना सकते, क्योंकि अभी हमें लग्न का नहीं पता कि लग्न में कौन है। यही तो मैं कह रहा हूं, हमें क्या करना है, ये इस प्रकार से हमारी कुंडली बनती है किसी जातक की। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि लग्न में कौन है। कैसे पता चलेगा? तो देखना है जिस समय पे जातक का जन्म हुआ उस समय पर पृथ्वी की पूर्वी दिशा में। अब आप कहोगे कि सर आपने तो पूर्वी दिशा ये दिखाई थी। नहीं, पृथ्वी भी तो अपनी धुरी पे घूम रही है। सपोज पूर्वी दिशा इस तरफ है तो लग्न ये हो जाएगा। पूर्वी दिशा सपोज यहां पर है, इस तरफ है। ये सपोज फिलहाल इस कुंडली में ये पूर्व है, पूर्वी क्षितिज पर। तो क्या करेंगे, हम ग्रहों का नक्शा बनाएंगे, देखेंगे पृथ्वी से पूर्वी दिशा पर कौन सी राशि है। तो हमने देखा पृथ्वी से पूर्वी दिशा पर 11 नंबर की राशि है। 11 बोले तो हमारा कुंभ राशि है। तो क्या कर देना है आपको, यहां पर आपने लिख दिया 11। अब आपका लग्न आ गया। लग्न आ गया तो 11 के बाद 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इस प्रकार से आपकी लग्न के अंदर आपने कौन सी राशि आएगी आपने भर दी। लग्न का ऐसा ही रहता है, क्या होगा,
लग्न क्या है? घर है। ये क्या है? 12। ये 12 घर हैं, 12 भाव हैं। इन भावों के अंदर क्या बदलेगा? इन भावों के अंदर राशियां बदल सकती हैं, भाव फिक्स हैं। भाव क्या है? भाव स्थिर हैं। इनमें क्या बदलेगा? इनमें किराएदार बदलेंगे, अलग अलग आ सकते हैं, है ना। इनमें क्या हो सकता है? अलग अलग राशि आ सकती है, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि अभी पृथ्वी ऐसे घूम रही है और आपका पृथ्वी घूमते हुए यहां आई, पूर्वी दिशा अब ये आ जाएगी कुछ समय बाद, है ना। तो कितने समय में लग्न बदलता है? देखो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में कुल 12 लग्न हैं, तो 2 घंटे में हमारे लग्न की राशि बदलती है। लगभग लगभग 2 घंटे में हमारे लग्न की राशि बदलती है। अब आप इसको कैसे पकड़ सकते हो, इसको समझना थोड़ा से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये ध्यान रखना, ये हमेशा 100% सत्य होगा। आप कुंडली में सूर्य को देखकर आप किसी भी जातक का जन्म समय बता सकते हो। आपके पास देखो, आपके पास कोई कुंडली आई है ना, इस कुंडली में समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको समझिएगा। ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। चलो, लग्न में कुछ भी था, फिलहाल के लिए मैं देख रहा हूं ये है 10 नहीं, यहां पे इसको ले लेता हूं मैं। सपोज इसको लेता हूं मैं, इसको ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12, बाकी सब भूल जाइए। देखिए, पूर्वी दिशा में सूर्योदय कब होगा? पृथ्वी के, है ना, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के पूर्व दिशा में क्या होता है? सूर्य भगवान आते हैं ना, सूर्योदय होता है ना। लेकिन ये कब होता है? सूर्योदय के समय होता है। तो सुबह के समय, सुबह सूर्योदय के समय पृथ्वी के पूर्वी दिशा में कौन होंगे? पृथ्वी के पूर्व दिशा में सूर्य भगवान होंगे। अब आपको यहां से इतना आइडिया लग जाएगा कि जो सूर्योदय होता है वो लगभग 6 बजे से 8 बजे के बीच होता है, या फिर 5 बजे से 7 बजे के बीच होता है, लगभग लगभग आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सपोज ये कुंडली में यहां पर 6 बजे की बात है, 6 बजे यहां पर है। अब क्या होगा? अगर मेरे से पूछा जाए बताओ भाई 8 बजे की कुंडली बताओ, 8 बजे क्या होगा? तो देखो, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, और सूर्य पृथ्वी के ठीक पूर्वी दिशा में सूर्योदय के समय तो सूर्य भगवान थे, लेकिन अब सूर्य भी जो है विचरण कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अब हमारा लग्न बदल जाएगा हर 2 घंटे में। तो अगर हम बात करें 8 बजे की, तो 8 बजे अब हमारी कुंडली का जो नक्शा जो आएगा, जो लग्न हमारा जो आएगा, वो अब हमारा 1 नहीं बल्कि 2 आएगा, ठीक है। अब 10 बजे क्या आ जाएगा? 10 बजे 3 आ जाएगा। 12 बजे क्या आ जाएगा? 12 बजे 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से लग्न बदलता रहता है। लग्न किसे कहते हैं? जब जातक का जिस समय पे आप कुंडली बना रहे हैं उस समय पर पृथ्वी के पूर्व दिशा की ओर जो राशि है वो लग्न में आ जाती है ना। इसका नाम पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव, इसके नाम फिक्स हैं। आपसे पूछे बताइए छठा भाव कहां पे है, आपको आंख बंद करके बताना है छठा भाव ये है, लेकिन इसमें जो राशियां आने वाली हैं वो बदलते जाएंगी, है ना। अभी यहां पर छठा भाव है और छठे भाव में ही कन्या राशि है। अच्छी बात है, 6-6 सेम हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है, जैसे देखिए, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा जो है और अंदर की तरफ ले जा रहा हूं। देखिए, आपको हो सकता है शुरुआत में भी चीजें समझ ना आ रही हो, लेकिन अगर आप जो है 2-4 दिन अच्छे से जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, यहां पर सपोज ये मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 हो गया।
यहां पर इसे लग्न कहते हैं। लग्न में क्या लिखा है इस समय पे? 2। तो ये कुंडली किस लग्न की है? ये कुंडली वृष लग्न की है। किस लग्न की है? वृष लग्न की है। तो जो नंबर इस पहले भाव में लिखा होगा उस लग्न की कुंडली हो जाएगी। राशियों को कहा था ना, देखो राशियों के अब नाम नहीं लिखे जाएंगे यहां पर आपके लिए। अगर राशियों के नाम भी लिखने लगेंगे तो फिर तो बहुत बड़ी कुंडली हो जाएगी। तो आपको उस तरह डिकोड करना है ना। अब देखिए ऐसे, अब एक सवाल आता है, कई बार पूछते हैं बहुत सारे, है ना। आपको किसी की भी कुंडली देखनी आपने है ना। एक मैं यहां पर एक ऐसे ही, है ना, एक ऐसे ही कुंडली, रैंडम कुंडली बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रह में दिखा रहा हूं। यहां पर है जी राहु। अगर राहु 10वीं राशि में है तो केतु कहां होगा? यहां से 6 और गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो केतु यहां होगा। ठीक है जी। यहां सूर्य, यहां चंद्रमा, यहां मंगल, यहां गुरु, यहीं पर शुक्र, है ना, यहां पर शनि। हो गए हैं सारे ग्रह। एक बच गए हैं। कौन बच गए हैं? बुध देव हमारे बच गए हैं। चलो बुध को यहीं पे ले लीजिए। ये कोई कुंडली आपके पास बनी। कैसे पता चला होगा? पृथ्वी से उस समय पर पृथ्वी के पूर्वी दिशा में, पूर्वी क्षितिज पर, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है पूरब, यहां दिखाता है पश्चिम, यहां दिखाता है उत्तर, और यहां दिखाता है दक्षिण। तो जब जातक का जन्म हुआ होगा, इसका जन्म समय मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना इसको बता सकता हूं कि इसका जन्म जो है रात के, है ना। कैसे पता चलेगा मुझे? सूर्य को देख के पता चलेगा। सुबह 6 से 8, लगभग लगभग 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, ठीक है जी, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और रात्रि के 1 बजे से 2 बजे के बीच, लगभग लगभग। तो उस समय पे पृथ्वी के, यहां पर ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के पूर्वी क्षितिज पर मुझे कौन सी राशि दिखाई दी? मकर राशि दिखाई दी। ठीक है। तो क्या हो गया? यहां से पृथ्वी के पूर्वी क्षितिज पर मुझे मकर राशि दिखाई दी। तो अब देखिए, अब आपको पहले किसी की भी कुंडली देखनी है तो सबसे पहला विवेचन आपको करना है, आपको बताना है कि आपका मकर लग्न है। क्या है जी? आपका मकर लग्न है। कैसे आपको पता चल गया? पहले भाव में जो राशि लिखी होगी वही हमारा लग्न हो जाता है। तो आपका मकर लग्न है, हो गया जी। चलिए ठीक है। आप पूछेगा बताइए भाई मेरी राशि कौन सी है ना। तो देखो भारत में जो प्रचलन है ना, हमारे यहां चंद्र राशि का प्रचलन है। मतलब चंद्रमा जिस राशि में है वो हमारी राशि है, मून साइन। और पाश्चात्य देशों में चूंकि उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम तो याद रहता नहीं है, तो वो सन साइन चलता है। सन साइन में क्या होता है? पर्टिकुलर महीना के हिसाब से फिक्स होते हैं कि जनवरी महीना है तो आपका 15 जनवरी के बाद है तो आपकी मकर राशि होगी, है ना। जो अखबारों में आप देखते हैं राशिफल जनरली जो आता है कि 15 जनवरी से 15 फरवरी वो मकर राशि बोल देता है, वो चलता है सन साइन पे, सूर्य के आधार पर। हम लोग चल रहे हैं चंद्रमा के आधार पे। तो समझिएगा दोनों राशिफल का अंतर, है ना। अखबार में आप देखते हैं लिखा रहता है ये वो सूर्य राशि के बारे में। चंद्र राशि क्या है? जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर है वो आपकी राशि कहलाती है। तो मकर लग्न हो गया। अब बताओ भाई राशि क्या होगी इस जातक की? तो आप देखेंगे 9 नंबर, तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंहा कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो कौन सी राशि हो गई है? 9 नंबर बोले तो हमारी धनु राशि। ठीक है। चलिए आई बात समझ में। थोड़ा सा बेसिक सब हम थोड़ा सा देखिए। अब ज्योतिष की तरफ घुस रहे हैं, ये गणित का पार्ट है और सिद्धांत ज्योतिष का। आपके सिद्धांत ज्योतिष अगर क्लियर होगी तो ज्योतिष आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
देखो, जो निवेदन मेरा आप लोगों से है कि अब आपको रिकॉल करके आना है। क्या क्या आपको पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए मेष, ठीक है जी, राशि के नंबर मेष, वृष, मिथुन, कर्क। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ठीक है जी। सिंहा, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, है ना। तो आपको हर राशि का नंबर पता होना चाहिए कि मैंने बोला बताओ भाई, एक नंबर मतलब मेष राशि, दो मतलब वृष राशि, तीन मतलब मिथुन राशि, चार मतलब कर्क राशि, पांच मतलब सिंह, छह मतलब कन्या, सात मतलब तुला, आठ मतलब वृश्चिक, नौ मतलब धनु, 10 मतलब मकर, 11 मतलब कुंभ और 12 मतलब मीन। पता होना चाहिए आपको। तुरंत बताओ भाई, नींद से उठते उठे बताओ भाई 9 नंबर की राशि कौन सी होती है? तो आंख बंद करके सर धनु राशि। बताइए 2 नंबर की राशि कौन सी होती है? वृष राशि। बताइए 5 नंबर की राशि कौन सी होती है? सिंह राशि। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहला। दूसरा, कोई भी कुंडली आपको बना के दे, है ना, ऐसे कोई कुंडली आपको बना के दे और आपसे पूछे, आंख बंद करके आपको बताना है भाई। क्या करना है? आंख बंद करके आपको बताना है कि बताइए इस कुंडली में पहला भाव कहां पर है। तो कुंडली का प्रथम भाव है जिसे लग्न भी कहा जाता है। सप्तम भाव कहां पर है? सप्तम भाव यहां पर है। चतुर्थ भाव कहां पर है? चतुर्थ भाव यहां पर है। दसम भाव कहां पर है? दसम भाव यहां पर है। कुंडली का अष्टम भाव कहां पर है? यहां पर है। नवम भाव कहां पर है ना। एकादश भाव या 11वां भाव, द्वादश भाव, 12वां भाव कहां पर है? यहां पर है। कुंडली का द्वितीय भाव कहां पर है? कुंडली का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। अगला आपको यह पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए? राशि। बताइए भाई 5 नंबर की राशि कौन सी होती है? सिंह राशि। 7 नंबर की राशि कौन सी होती है? तुला राशि। 10 नंबर की राशि कौन सी होती है? हमारी मकर राशि। 12 नंबर की राशि क्या होती है? मीन राशि। 11 नंबर की क्या होती है? कुंभ राशि। ये आपको पता होने चाहिए। 4 नंबर की राशि क्या होती है? कर्क राशि। पहला। दूसरा, तुरंत कोई उंगली रखे, बताओ ये कौन सा भाव है ना। चलो एक थोड़ा सा आप लोगों के साथ अब प्रैक्टिस करते हैं। आपको क्या याद हुआ नहीं हुआ, ईमानदारी से देने की कोशिश करना आप लोग, है ना। ईमानदारी से देने की कोशिश करना। बताओ ये कौन सा भाव है? तो पता होना चाहिए ये अष्टम भाव है। भाव की लिख रहा हूं मैं भी, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। बताइए भाई कुंडली में दसम भाव कहां पर होता है? दसम भाव यहां पर होता है। चौथा भाव यहां पर होता है। सातवां यहां पर होता है। पहला यहां पर होता है। 12वां यहां पर होता है। 11वां यहां पर होता है। 9वां यहां पर होता है। छठा यहां पर, पांचवां यहां पर, तीसरा यहां पर, दूसरा यहां पर, है ना। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि कुंडली का कौन सा भाव कहां पर है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। पूरी कोशिश मैंने जो है शिद्दत से पढ़ाने की कोशिश आप लोगों की, सिखाने की कोशिश आप लोगों को की। फिर भी आप लोगों का कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ आपको पूछना हो, कुछ बताना हो, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा, जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पर आपको ये जो क्लासेस हैं, इस क्लासेस के पीडीएफ, दैनिक राशिफल, दैनिक पंचांग, वैदिक ज्योतिष की जो भी क्लासेस हमारी यूट्यूब पर रहने वाली हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, चैनल है। हम ग्रुप भी बना सकते थे, ग्रुप क्यों नहीं बनाया? क्या करते हैं, एक दूसरे के नंबर उठा लेते हैं, फिर जो है उसको आप सनाप मैसेज करने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए हमने जो है अपना ऑफिशियली व्हाट्सएप चैनल बनाया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा
यदि आपको जो है कुछ भी पूछना हो, कुछ क्वेरी आपकी हो, कुछ कमेंट्स हो, है ना, कुंडली का फलादेश करवाना हो, जिस भी चीज के लिए, तो आप जो है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8171171151। तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पर जो है आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। ठीक है, तो इन्हीं सब जानकारियों के साथ हम लोग जो है इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जो है सत्र को देखने के बाद जरूर कमेंट करिएगा आपको आज का सत्र कैसे लगा, और आपकी ज्योतिष के प्रति रुचि बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ज्योतिष आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और अभी तक आपने देखी, मैं जो भी बातें आप लोगों से की वो कहीं ना कहीं लॉजिक पर आधारित है, तो पूरा का पूरा ज्योतिष हमारा लॉजिक पर आधारित है ना। इसमें हमने कोई रूढ़िवाद को नहीं माना है। हमारी जो मान्यताएं हैं, हम लोगों ने जो मान्यता के आधार पर हम लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, है ना। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को जो है मैं वैज्ञानिक तरीके से आप सब लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।